अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी लौकी की खीर की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। चावलों की खीर तो आप लोगों ने बनाई होगी, ये वाली खीर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े की लगेगी आपको। और रबी अव्वल चल रहा है जैसे कि, तो रबी अव्वल में बहुत से लोग खीर और हलवे वगैरह बनाते हैं, तो ये वाली खीर आप रबी अव्वल में बनाइएगा। हमारे नबी की फ़ेवरेट सब्ज़ी है ये, तो आप लोग इसे बनाएं और सुन्नत की नियत से खाएं, इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो लौकी ली है और कच्ची लौकी आपने लेनी है। आप गोल वाली चाहें तो वो भी ले सकते हैं, मैंने लंबी वाली ली है। और कोशिश करें कच्ची लौकी लें, पकी हुई लौकी लेंगे तो उसमें बीज ज़्यादा निकलेंगे, फिर लौकी आपकी कम रह जाएगी। तो बस अब यहाँ पे मैंने इसको छील लिया और इसको दो हिस्सों में मैंने कट कर लिया था। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे और इस बीच के पार्ट को आपने ग्रेट नहीं करना, बस ऊपर का हिस्सा चाहिए। तो बस ये देखें ग्रीन पार्ट जो था, बस मैंने उसको इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और ये हम जो बीच का हिस्सा था वो ये रहा। तो आपने भी इसी तरह से करना है, बीच वाले हिस्से को आपने नहीं डालना। तो अब यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून घी ले रही हूँ और इसको मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है और हल्का सा मेल्ट होने देंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम जो हमने कद्दूकश करके रखी हुई थी लौकी को, ये भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है। जो भी इसमें पानी होता है लौकी का, उसको आपने ड्राई कर लेना है और लौकी को अच्छी तरह से भून लेना है। इससे जो लौकी की एक कच्ची सी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और वो खीर आपकी बहुत अच्छी बनेगी, उसमें कच्चापन नहीं आएगा लौकी का। तो ये देखें बहुत अच्छा सा ड्राई हो गया इसका पानी सारा और बहुत अच्छी भुन गई है। अब यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, पिस्ते और काजू। अपने हिसाब से आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो वो इसमें ऐड कर लें और जितना पसंद हो अपने हिसाब से डाल लें। और बस थोड़ा सा मोटा मोटा कट करके इसमें डाल के और इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि काजू वगैरह ये सब भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और फ्राई होने के बाद नट्स का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा डबल हो जाता है। तो इस तरह से हल्का से इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें अच्छे से फ्राई हो गए हैं सारी चीज़ें। अब इसके अंदर हम दूध ऐड कर देंगे। तो अब दूध मैं यहाँ पे टेट्रा पैक वाला ले रही हूँ 1 लीटर, और आप चाहें तो खुला भी ले सकते हैं, लेकिन जो टेट्रा पैक वाला होता है वो थोड़ा सा थिक होता है। तो अगर आपकी तरफ अच्छा दूध मिलता हो तो आप खुला वाला भी ले सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप लेना चाहें वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने ये साबूदाना लिया था, 1/3 कप लिया था और इसको अच्छी तरह से धो कर मैंने भिगो दिया था। तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगोया था और आप भी इसी तरह से 1-1.5 घंटा भिगो दिएगा। उसके बाद इसका पानी छान के और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। इसके अंदर हमने साबूदाना ऐड किया है और जो लौकी है वो भी बहुत अच्छी रहती है। गर्मियों में साबूदाना भी अच्छा रहता है पेट के लिए। तो आप ये वाली खीर बना सकते हैं, बहुत ही लाइट रहती है ये। तो चावल की थोड़ी सी हैवी हो जाती है, लेकिन ये जो साबूदाने से बनती है काफ़ी लाइट होती है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अब ये देखें थोड़ी देर पकने के बाद ये थोड़ी थिक हो गई, तो इसमें मैं 1/3 कप चीनी ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से ऐड कर लें, लेकिन ये परफेक्ट है क्योंकि मैं इसमें आगे कंडेंस मिल्क भी ऐड करूँगी। अगर आप कंडेंस मिल्क ना डालें तो आप यहाँ पे 3/4 कप तक चीनी ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपको पसंद हो। अब यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, ये भी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इलायची पाउडर नहीं पसंद तो आप इसमें केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, तो उसकी भी अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अब मैं यहाँ पे 1/3 कप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर रही हूँ। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे विज़िट करिएगा, इंशाल्लाह आपको मिलेगी और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप लोग होममेड भी बना सकते हैं। और इसके अंदर मैं जब अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हम खोया ऐड करेंगे।
खोया मैं 250 ग्राम यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और अगर आप चाहें तो ऐड कर लें। और अगर आपके पास खोया ना हो, मेरे पास पड़ा हुआ था फ्रीज़र में तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अगर ना हो तो आप मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर मिल्क पाउडर भी ना डालें तो आपने सिंपल इसके अंदर जो कंडेंस मिल्क यूज़ किया है तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहें तो आप ऐसे ही खोए के और मिल्क पाउडर के बगैर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसका कलर थोड़ा लाइट है तो इसके अंदर हम कलर ऐड करेंगे, ग्रीन फूड कलर। तो मैंने पाउडर कलर लेके उसको थोड़ा सा पानी में घोल के और फिर ऐड किया है, क्योंकि पाउडर कलर ना डालने से एकदम से तेज़ हो जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा इस तरह से घोल लें पानी में। उसके बाद इसमें जितना कलर आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप इसमें डाल लें कलर। तो बस मैं अपने हिसाब से डाल लूँगी। तो ये देखें खीर पक के काफ़ी थिक भी हो गई है। बस इतनी ही कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, और बहुत ज़्यादा पका के आपने इसको बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ठंडा होके भी गाढ़ी हो जाती है। तो बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और अब इसको हम डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखें इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है ये, और ये ठंडी होके भी थिक हो जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगी। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स कट करके आप डाल दें, बादाम पिस्ते। और अब इसको ठंडा करने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो ये देखें ठंडी हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है ठंडी होके। तो इसको आपने ज़रूर ठंडा सर्व करना है। तो अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कितनी थिक हो गई है फ्रिज में रखने के बाद। तो ये देखें ये इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। अगर आपने इसको और मज़ीद थिक कर लिया तो फिर ये बाद में और भी ज़्यादा ठंडी होकर गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल के और इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है, और टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है। बहुत ही अच्छी और हेल्दी रेसिपी है, आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही मज़ेदार खीर बनी है। तो आप लोग इस रेसिपी को जब बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाई तो ये आपकी खीर कैसी बनी, और आपने आज से पहले कभी ट्राई की है या नहीं की तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सी मज़ेदार सी लौकी की रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं, तो आप लोग वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लौकी के कबाब बनाए हैं, लौकी के सीख कबाब की कढ़ाई मैंने बनाई है, लौकी का हलवा बनाया है, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। सारी रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी बनती हैं, आप लोग वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।